रुपेश हत्याकांड में पुलिस के खुलासे को लेकर ब्रह्मर्षि समाज के कई दलों के राजनेता राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से मुलाकात और रुपेश हत्याकांड में पुलिस के खुलासे पर असंतोष जाहिर करते हुए उच्च स्तरीय या सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल से मुलाकात किया। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, अवनीश कुमार सिंह, वीना शाही, मंत्री अजीत कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। वह इस मामले में ज्ञापन सौंप लौटे पूर्व मंत्री रामजतन सिंह ने कहा कि किसी बड़े ब्यूरोक्रेट्स को बचाने की साजिश हो रही है। इस मामले में पहले पुलिस की ओर से जो बयान दिए गए थे, इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलरों ने हत्या को अंजाम दिया, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जितने हम लोग उपस्थित हैं वो तमाम लोग कल हम लोग रुपेश कुमार के पैतृक गांव गए थे और जिस समय पुलिस ने इस घटना को रहस्योद्घाटन करने की घोषणा की, हम सब उनके पिता और परिजन के साथ बैठे थे। पटना पुलिस के द्वारा जो घोषणा की गई उसको सुनकर सारे लोग, उनके परिवार के लोग अवाक और सन्न रह गए। बाद में उनकी पत्नी का भी बयान आया कि पुलिस दोषी को बचाने का प्रयास कर रही है। मीडिया ने इसको बड़े ही कारगर ढंग से उठाया था और बिहार के डीजीपी ने यह कहा था, बिहार के डीजीपी ने ये संगीन मामला है, सेंसिटिव मामला है, इसलिए हम 2 दिन के बाद नाम उजागर करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए अरेस्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है और पटना से गुजरात तक 200 स्थानों पर छापेमारी का पुलिस ने दावा किया। लेकिन कल जो कुछ हुआ वह खोदे पहाड़ निकली चूहिया। जिस व्यक्ति को, जिस एक युवक को सामने लाया गया, वह मीडिया से लेकर के आम जनता, किसी को यह बात पच नहीं रही है। कल ही उनके परिजनों ने हम लोगों से कहा कि आप लोगों के सबसे बड़ी मदद होगी कि राज्यपाल से मिलकर हम सीबीआई की जांच की मांग करा दीजिए। उसी सीबीआई की जांच की मांग के लिए हम सब लोग यहाँ आए और महामहिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन सौंपा और सारी बात से अवगत कराया। और आगे आ जाइए अरुण जी। और बाकी जो बातें हैं हम लोग के और साथी हैं आपको बताएंगे। देखिए, हम लोग को डे फर्स्ट से कल हम सभी लोग पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री अजीत जी, अवनीश बाबू ढाका विधायक, हम वीना शाही जी, सब लोग हम लोग रामजतन बाबू के नेतृत्व में वहाँ गए थे और डे फर्स्ट से हम लोग इस पर दृष्टि रखे हुए हैं। इस राज्य में सरकार बनने के बाद कई महत्वपूर्ण हत्याएं हुई। हत्या सब कुछ सरकार अक्षम है किसी भी कांड के उद्भेदन में, चाहे वो मुजफ्फरपुर की घटना हुई हो, मधुबनी की घटना हुई हो, पटना में जो घटनाएं हो रही हैं। पटना में 300 करोड़ की लागत से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और एक ऐसे आदमी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ। इस रहस्य को जानने के लिए हम सभी लोग उत्सुक हैं और पूरा बिहार का लोग उत्सुक है, लेकिन सरकार जो मुख्य कर्ता है, जो इसमें मुख्य मुजरिम है, उसे बचाने की साजिश प्रथम दिन से कर रहा है, ऐसा स्पष्ट है। और कल जो उद्भेदन का, नाटकीय उद्भेदन का जो रहस्योद्घाटन हुआ, उसके बाद रुपेश के परिवार और परिजन, उनके शुभचिंतक और जो क्राइम विरोधी मानसिकता के लोग हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि सरकार आखिर चाहती क्या है। जहां सीसीटीवी कैमरा पर 300 करोड़ रुपया लगाया गया, यह कैमरा क्या करता है? वहां क्यों नहीं लगा हुआ?
और वहाँ क्यों नहीं लगा हुआ था? ये एयरपोर्ट से लेकर के उसके घर तक ये तो एक वीवीआईपी जोन है, और ये इतने महत्वपूर्ण जगह में यदि कैमरा इनका फंक्शनल होता तो असल ये है कि जिसको ये लोग चाहते हैं कि सुरक्षित रहे वो सुरक्षित रहते हैं, और जो असुरक्षित है वो असुरक्षित है। इसलिए महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आज जो अराजक स्थिति है राज्य की, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, इसमें इस सरकार के पुलिस प्रशासन से चूँकि उसको फ्री हैंड काम करने नहीं दिया जाता है, एक अन्य मार्ग से संचालित होता है, कौन सा अपराधी पकड़ा जाए, किसको निर्दोष को कहाँ फंसाया जाए, ये साजिश चलती है। कल जो उद्भेदन हुआ और एसपी के सीनियर एसपी के सामने जो वो कह रहा था, जो साहब कहते हैं वो सही है, यानी वो कमिट भी नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उससे कहवाया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना, और जो कोई क्रिमिनल के साथ होता, कभी रोड रेस की घटना बिहार में जो होता है, एक दोस्त वो आमने सामने टकराहट होती है, कहीं इसकी कोई चर्चा भी नहीं, किसी अखबार में चर्चा नहीं, रोड रेस की कहानी बना दी गई। इसलिए ये सब बड़े ताकतवर लोगों के बीच कोई टकराहट होती है तो स्पॉट पर भी घटना होती है, और उसके बाद में उसका फिर फैसला वहाँ नहीं हुआ तो बाद में होता पुलिस है। सर बचा रही है क्या किसी को बचा ही नहीं है इसमें कहीं ये जो घटना है, ये इसमें बड़े ब्यूरोक्रेट और बड़े पॉलिटिशियन को संरक्षित करने के लिए ये किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर जो पुलिस ने शुरू में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किलर का प्रयोग किया गया है, वो सही है, और उसके हिसाब से इन लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। इसको सीबीआई से इसकी जांच कराना जरूरी है। देखिए, ये जो घटना है, ना हम किसी को फंसाते हैं ना है बचाते हैं, उसका टोटल फेलुअर है। फंसा भी रहे और बचा भी रहे। अवनीश बाबू कुछ कहेंगे। अवनीश बाबू, अरे सबसे बड़ी बात है कि बिहार में अपराध रुके तो कैसे रुके? यहाँ पुलिस महानिदेशक, हाँ, उनका रिटायर आदमी का एक्सटेंशन होता है। हाँ, मुख्य सचिव रिटायर जो हो जाते हैं उनका एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ रिटायर आदमी को शीर्षस्थ पद पर बैठाया जाता है, तो वहाँ बिहार में अपराध रुकेगा? किसी हालत में नहीं रुकेगा अपराध। हाँ, आज हम कहते हैं रुपये हत्याकांड हुआ, यहाँ के एक दो भाई जो चावल के व्यवसायी थे, आज तक उनका पता नहीं चला। कहीं वकील को गोली मार दिया जाता है, कहीं बिहार में अपराध बेलगाम हो गया है। यहाँ जितने रिटायर अफसर हैं वही सत्तासीन हैं, अविलंब सरकार उस पर कार्रवाई करे।